अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस अहमद ख़ान है और मेरे साथ हैं सैयद मोहम्मद काज़िम रज़ा। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक जिसका नाम है रैग। तो असल में मसला क्या है जिसकी वजह से हम लोग को रैग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो नॉर्मल एआई के मॉडल्स होते हैं ना, उनको सिर्फ वही मालूम होता है जो उन्होंने ट्रेनिंग में देखा है, जो उनका एक पहले से एक डेटाबेस बना होता है। अगर हम उनसे अपने कंपनी डॉक्यूमेंट्स या फिर लेटेस्ट रिसर्च हो गई या प्राइवेट डाटा के बारे में पूछे तो वो गलत जवाब दे सकता है, जिसको अंग्रेज़ी में हलूसिनेशंस की टर्म भी दी जाती है। तो रैग जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो रैग ऐसे काम चलता है कि वो आपका सवाल लेता है, उसको फिर जो डॉक्यूमेंट्स आपने उसको प्रोवाइड करे उसमें तलाश करता है, फिर वो एआई उस डॉक्यूमेंट्स में से जवाब लेकर उसका जवाब देता है। तो अगर मैं सिंपल माइंड में बताऊं कि रैग क्या होता है, तो रैग का पूरा मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। तो ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एआई को किसी सवाल का जवाब देने से पहले उसको अपनी बाहरी नॉलेज सोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढने का मौका देते हैं। सिंपल अल्फाजों में पहले ढूंढो फिर जवाब बनाओ। तो हमारी पाइपलाइन ऐसे काम करती है कि पहले आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स के वो ब्लॉक्स बना लेता है, उनको चंक्स में ब्रेक करता है, फिर उन चंक्स को एम्बेड करता है। एम्बेड करने से ये मुराद है कि वो उन टेक्स्ट फॉर्मेट को एक वेक्टर में बना देता है और उन वेक्टर्स में नंबर्स होते हैं। और फिर फोर्थ स्टेप के अंदर वो एक वेक्टर डेटाबेस में इन सारे वेक्टर्स को स्टोर करता है। उसके बाद जब आप प्रॉम्प्ट देंगे तो प्रॉम्प्ट को भी वो कन्वर्ट करेगा और फिर चेक करेगा डेटाबेस में सबसे सिमिलर कौन से चंक्स है, और फिर उनको रिट्रीव करके उनको वापस से टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा और फिर वो एलएलएम को एज अ कॉन्टेक्स्ट बना के देगा ताकि जो चैटबॉट है वो एक्यूरेट आंसर्स दे। तो अब डेमो की बारी है। हाँ अच्छा। बोलिए। तो ये हमारा यूआई है। और यहाँ पर हमने ऑलरेडी जो हमारा डेटाबेस बना हुआ है ये वो शो कर रहा है कि हमने अभी तक फिलहाल ये पीडीएफ हमने इसके अंदर अपलोड करी हुई हैं। अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर ये है कि आप अपनी पीडीएफ डालते हो और उसके बाद फिर आप उससे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। तो अगर मैं इसमें अब अपलोड करता हूँ, इनिशियलाइज हो रहा है, यहाँ पर हो चुका है। अब मैं अगर इससे दोबारा ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो होपफुली अब ये इसका आंसर कर देगा। तो ये देखें, अब यहाँ पर इसने प्रॉपर हमें सब बता दिया कि क्या हो रहा है। यहाँ पर अब अपनी जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड कर सकते हैं इस फंक्शन के अंदर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इनिशियल एम्बेडिंग्स का जो फंक्शन है वो ये करता है कि आपका वेक्टर डेटाबेस बनाता है। बेसिकली जो आपका जो चंक्स हो चुके हैं जो इसके अंदर, जो बेसिकली जो पाई पीडीएफ लोडर की जो आपका लाइब्रेरी है वो आपके पीडीएफ को चंक्स में तोड़ती है। और उसके बाद फिर ये जो एम्बेडिंग वाला फंक्शन है वही फिर वो उन चंक्स को वेक्टर डेटा मतलब वेक्टर्स के अंदर वो चेंज करता है। रैक चेंज का फंक्शन आ जाता है। और जो आपका जो अब इम्पोर्टेंट अगर उस पर जाए तो ये आपका मेन फंक्शन है जिसके अंदर ये सारे फंक्शन आपके यूज़ हो रहे होते हैं। और इन सारे फंक्शन मतलब जैसे कि ये यूआई रेंडर करता है। तो बेसिकली ये एक तरीके से आपका कंट्रोलर फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। तो असेंशली अगर मैं कंटिन्यू करूँ आगे, तो हमारे कुछ मुश्किलात सामने आई थी जब हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे थे। एक तो जो लेटेस्ट रैक पाइपलाइन है उसके अंदर एक चीज़ होती है क्यू लोरा ट्रेनिंग, क्योंकि आपके जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग पे बिल्ड होते हैं। और उनके अंदर बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको वेट्स कहते हैं, और वेट्स के हिसाब से वो काइंड ऑफ उनको फाइन ट्यून कर सकते हैं। तो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जवाब होते हैं ना वो उन वेट्स के हिसाब से चेंज हो जाते हैं। तो जो क्यू लॉरा ट्रेनिंग है वो ये करता है कि जो आपके लार्ज लैंग्वेज मॉडल या जो आपका चैटबॉट है उसको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेंट पे फाइन ट्यून कर देता है। तो फ्यूचर में हम लोग ये कुछ एडिशंस कर सकते हैं। हम मल्टीमीडिया सपोर्ट डाल सकते हैं जिसमें वीडियोस और पिक्चर्स वगैरह भी ये कैप्चर कर पाए। इसके अलावा हम लोग रियल टाइम अपडेट्स पे काम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको एक मोबाइल एप्लीकेशन की शक्ल भी दे सकते हैं ताकि ये लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए और आम इस्तेमाल में काम आ सके। हाँ, तो थैंक यू काजिम, और थैंक यू आप लोगों को देखने के लिए। उम्मीद है आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा।